हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जर्नल एंट्रीज का कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग जर्नल में पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट कि डिस्काउंट कितने तरह का होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह का होगा, यानी जर्नल एंट्रीज किस तरह का जाएगा। तो देखो, डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं। डिस्काउंट का मतलब जो मेन लिस्ट प्राइस होता है, तो लिस्ट प्राइस में कुछ डिडक्शन मिल जाता है। जैसे सामान जो है हमारा, वो बोल रहा है कि 1000 का है, ठीक है, और उस पर बोल रहा है कि एट द रेट 10% डिस्काउंट है। तो नॉर्मल तो ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि लिस्ट प्राइस का 10% घटा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 900, यानी 900 में हमने सामान खरीदा। यही डिस्काउंट होता है कि जो एक्चुअल उसका प्राइस है उसमें से कुछ कंसेशन हमें मिल रहा है। अब वही डिस्काउंट हम लोग बिजनेस पर्पज से दो एंगल का होता है, एक रेट डिस्काउंट कहलाता है और दूसरा कैश डिस्काउंट कहलाता है, जिस दोनों का एंट्रीज हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो देखो, क्या सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, लिस्ट प्राइस में डिडक्शन तो है, दोनों चीज है यहाँ पे, दोनों डिस्काउंट हमारे डिस्काउंट का मतलब ही हो गया कि लिस्ट प्राइस में डिडक्शन। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया ट्रेड डिस्काउंट में इट इज अलाउड बाय होलसेलर। होलसेलर्स के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरर अलाउ कर रहा है किसे, रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स को जब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ ये क्यों किया जाता है, तो टू प्रमोट सेल्स को बढ़ाने के लिए कि रिटेलर ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे, तो उसे हम कुछ कंसेशन दे देते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स सेपरेटली। अलग से ये डिस्काउंट हमारा रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन डिडक्ट करके हम लोग शो करेंगे, लेकिन अलग से इसका एंट्री नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जनरली रिटेलर्स कस्टमर्स को देते हैं। क्यों देते हैं, टू प्रमोट इमीडिएट पेमेंट, ताकि वो तुरंत पेमेंट कर दे, हमारा कैश पेमेंट वो कर दे। इसीलिए कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। ये रिकॉर्ड होता है बुक्स में सेपरेटली, इसका अलग से हमारा एंट्री होगा, चाहे हम परचेज कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं। अगर कैश डिस्काउंट होगा तो इसका एंट्रीज जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एंट्री नहीं जाएगा, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट करके हम लोग लिखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह का आएगा और क्वेश्चंस में किस तरह का जर्नल एंट्रीज होगा। तो जब भी क्वेश्चन करें, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के ही आप करें। कोई भी क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री का आपके पास फॉर्मेट ड्रॉ होना चाहिए। चलो, तो ये हमारा हो गया एक फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। सोल्ड गुड्स टू गोपाल of the list price rupees 60,000 at a trade discount of 10%। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि गुड्स सोल्ड किया गया है यहाँ पे और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10%। ओके, चलो इसका एंट्री क्या करेंगे, हम कैसे एंट्री करेंगे इसका। तो देखो, हमने क्या कहा कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा तो उसका कोई सेपरेट एंट्री नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। तो हमने गुड्स सोल्ड किया है तो जो एंट्री जाता है वही, तो क्रेडिट में यहाँ सोल्ड किया है, यहाँ पे कहीं कैश लिखा नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, गोपाल
डेबिट या गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, तो 60,000 में तो हमने खरीदा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल रहा है, तो 60,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट जो हो गया 6,000, तो ये हो गया 54,000। ये हमारा सामान कितने का हो गया 54,000। बस हमें यही काम करने हैं, 54,000 डिडक्ट करके लिख देना है और नरेशन में लिख देना है। ये हमारा नरेशन में लिख देना है कि गुड्स सोल्ड टू गोपाल at a trade discount of 10%। ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, नरेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट का एक एंट्री। दूसरा एंट्री हम लोग अगर देख लेते हैं कि अगर गुड्स परचेज हुआ है, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, तो परचेज करेंगे तो उसका हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि से हमने परचेज किया तो रवि, और ये अमाउंट हमारा कितना हो गया, तो अभी हमने कितना का खरीदा 10,000 का खरीदा और ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 1,000, तो ये हो गया 9,000 का, तो 9,000 बस अमाउंट डिडक्ट करके जो एंट्री होगा वही हमारा एंट्री दे देना है। तो यहां पे हो गया गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, ये लिख देंगे, तो ये ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका कैश डिस्काउंट का एंट्री, और दोनों को कंबाइंड भी देखेंगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट साथ में आता है तो किस तरह से हम लोग उसका एंट्री करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, पेड टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। ठीक है, तो जब हमने महेश को पे किया तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगा, महेश डेबिट। ठीक है, तो महेश को जब हमने पे किया तो महेश हमारा क्रेडिटर रहा होगा, तो क्रेडिटर को हम पे करेंगे तो यहाँ वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, यानी क्रेडिटर घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है। तो कितना देना था, तो हमने पे किया है कितना 9,600 और डिस्काउंट हमें मिला है कितना 400 का। ठीक है, 400 का डिस्काउंट मिला है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री जाएगा टू कैश, हमने कैश दिया, टू कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो कैश हमने दिया है 9,600 का और 400 हमें क्या हुआ डिस्काउंट मिला है, और टोटल कितना रहा होगा तो महेश का 10,000 इसे पे करना होगा, और हमने पे किया है 9,600 और डिस्काउंट मिला 400। तो यहाँ पे आप देखो कि महेश क्यों डेबिट हुआ, तो महेश यहाँ पे इसीलिए डेबिट हुआ क्योंकि महेश हमारा क्रेडिटर था, और क्रेडिटर को जब पे करेंगे तो लायबिलिटी घटेगा, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। कैश हमने पे किया तो कैश हमारे यहाँ से घटेगा, एसेट डिक्रीज क्रेडिट 9,600। डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए काइंड ऑफ इनकम हो गया, यानी हमारा पैसा हो बचा, गेन हो गया हमारे लिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इसीलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ये तो इसका एंट्री हो गया। सेकंड का एंट्री हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या बोला, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू रमेश, रमेश पेड कैश इमीडिएटली। अब देखो कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा, एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब क्या होगा, कैश आ रहा है तो, क्योंकि कैश पेमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कैश जब तक आएगा या जितना आएगा उसी पे डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ लिख दिया है कैश डिस्काउंट 5%, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा गया रमेश कैश पेड इमीडिएटली, कि तुरंत उसने पे कर दिया। अगर नहीं पे करेगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंट्री करते हैं,
तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल किए हैं हम लोग किसको, तो रमेश को। लेकिन क्या रमेश यहाँ पे डेबिट होगा, क्योंकि कैश तो इसने तुरंत दे दिया, तो रमेश तो यहाँ डेबिट नहीं होगा। अब बात समझो हुआ क्या, गुड्स को हमने सेल किया है किसको, रमेश को, और रमेश ने कैश दे दिया, पूरा का पूरा कैश दे दिया और डिस्काउंट भी ले लिया। तो अब तो हमारा कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट लेंगे या देंगे, डिस्काउंट तो रमेश को दे रहे हैं, तो जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कौन सा डिस्काउंट का यहाँ पे एंट्री होगा, कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। टू सेल्स, इनकम हुआ हमारा, टू सेल्स अकाउंट। तो यहां जो हम लोग इनवॉइस को घटा के लिखते हैं, देखो क्या हो गया कि एक्चुअल में लिस्ट प्राइस जो था, लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस था 12,000। सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट 1200 आ गया, ये माइनस करेंगे। और यही जो माइनस होगा, ये लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ तो ये सेल्स प्राइस बना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10,800। ठीक है, ये हो गया हमारा 10,800 सेल्स। अब इस पे क्या बोला जा रहा है, माइनस करना है हमें 5% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट यहाँ पे 5% इसका माइनस करना है, तो इसका 5% कितना हो गया, ₹540। 5% इसका कितना हो गया, ₹540। माइनस कर लेते हैं 540, कितना आ जाएगा, 10,260। तो देखो सेल्स हुआ हमारा कितने का, 10,800 का, सेल्स हो गया 10,800 का। डिस्काउंट हमने अलाउ कितना किया है, तो डिस्काउंट हमने दिया है ये 540, कैश डिस्काउंट कहीं एंट्री जाएगा तो 540, और उसके बाद हमारा कैश कितना आया, कैश कितना आएगा 10,260। फिर से एक बार समझ लो ये क्वेश्चन को क्या बोला है, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू रमेश पेड कैश इमीडिएटली। अब यहाँ पे रमेश को गुड्स सोल्ड किया गया, तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं जाता है, अगर वहीं तक रुक जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम लिख देते, या फिर रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख देते, अगर पेमेंट कर देता तो, वहीं तक अगर बोल रहा था तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि 5% कैश डिस्काउंट है, यहां तक भी बोल के रुक जाता तो भी हम लोग एंट्री वही करते, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है और डिस्काउंट वहां पे मिलेगा ही नहीं, कैश डिस्काउंट। तो इसके वजह से अब यहाँ पे हमारा बोल दिया रमेश पेड कैश इमीडिएटली, तुरंत रमेश ने कैश क्या किया, पे कर दिया। तो अगर तुरंत रमेश ने कैश पे कर दिया तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हमें निकालना है कि कितना डिस्काउंट रमेश को दिया गया। तो लिस्ट प्राइस 12,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए 1,200, तो सेल्स प्राइस आ गया हमारा 10,800। अब 10,800 में से हमें डिस्काउंट माइनस करना है क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया है, तो 10,800 का डिस्काउंट निकाले हम लोग 5%, और वो 5% आ गया 540, वो माइनस करके हम लोग लिखे तो यही हो गया कैश। ये कैश हमें मिला 10,260, डिस्काउंट हमने अलाउ किया 540, ये हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, टू सेल्स अकाउंट 10,800। ठीक है, ये हो गया आपका एक डिस्काउंट का। एक और क्वेश्चन इससे देख लेते हैं जो थोड़ा सा, यहाँ तो कैश इमीडिएटली पूरा का पूरा हो गया फुल पेमेंट, अगर पार्शियल पेमेंट हो अभी तो क्या करेंगे उसका एंट्री,
तो वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आप समझना। चलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू हर्स, सोल्ड गुड्स टू हर्स फॉर ₹50,000 जो लिस्ट प्राइस दे रखा है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्स पेड 40% इमीडिएटली थ्रू चेक। लास्ट क्वेश्चन में क्या हमने देखा था कि इमीडिएटली पेमेंट वहां पे हो गया था, यहाँ पे इमीडिएटली पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 40% ही हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले कुछ कैलकुलेशन, एंट्री तो सिंपल है, एंट्री में हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमारा अमाउंट क्या जाएगा ये देखना है। तो देखो लिस्ट प्राइस एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री अगर देखोगे तो पहले ये देख लेते हैं फिर एंट्री देखेंगे। चलो कि क्या हो गया, लिस्ट प्राइस 50,000 का गुड्स है। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो वो तो हर हाल में जाएगा ही। 20% 50,000 का 20% 10,000 आ गया, ये आ गया हमारे पास एक्चुअल में सेल, ये सेल आ गया हमारे पास, यानी ये सेल्स अकाउंट में जाएगा कितना 40,000, ये तो आ गया। अब क्या है, उसका 40% क्या हो रहा है, कैश सेल्स यानी कि कैश में हो रहा है, और 60% वो भी पैसा दिया नहीं है। 40% तुरंत दे दिया चेक से, चेक से ये दे दिया है 40% और 60% क्रेडिट यानी वो बाद में देगा। अब ये जो 60% है, 40,000 का 60% ये चला जाएगा क्योंकि क्रेडिट में है तो हर्ष के अकाउंट में। फिर कैश में, तो कैश हमारे पास 16,000 कैसे आया, ये 40%, 40,000 का 40% क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हम लोग बांट लिए। देखो 40,000 का ये पूरा का पूरा 40,000 एक बार में पेमेंट नहीं किया, 40% ही पेमेंट किया, तो 40% पेमेंट किया, वो कितना हो गया 40,000 का 40% 16,000, और 60% इसने पेमेंट नहीं किया तो 40,000 का 60% 24,000। अब जो कैश दिया है उसी पे उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट तो बोला गया 5%, तो कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब क्या हो, जब यहाँ पे कैश पेमेंट हो। तो कैश पेमेंट 40% हुआ तो इसका 5% दिया गया, तो 5% कितना हो गया 16,000 का 800। तो एक्चुअल में हमारे पास कैश कितना रिसीव होगा, कैश अकाउंट में हमारे पास आ जाएगा 5,200। कितने अकाउंट हो गए, एक कैश अकाउंट, एक आपका यहाँ हर्ष अकाउंट, फिर एक ये जो डिस्काउंट हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये एक सेल्स अकाउंट। तो इतने हुए, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउ किया हमने तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये डेबिट होगा। कैश हमें रिसीव हुआ है तो ये भी डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा। और हर्ष हमारा डेटर बना तो डेटर है तो ये भी डेबिट होगा, और सेल्स हमारा इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ, कैश पेमेंट करता तो यहाँ पे कैश होता, अभी चेक से पेमेंट हुआ तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5,200, सॉरी 5,200 नहीं 15,200, 15,200 ये हो गया बैंक। उसके बाद क्या हो गया, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट हमने दे रखा है 800 का। उसके बाद हर्ष क्रेडिट में ये हुआ ना, तो हर्ष डेबिट कितना से, तो 24,000 से, और टू सेल्स अकाउंट ये चला गया कितना 40,000। ये एंट्री हो गया। नरेशन क्या डालेंगे इसमें, गुड्स सोल्ड टू हर्ष 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एट 5% कैश डिस्काउंट। तो आप जितना शॉर्ट में चाहो नरेशन आप लिख सकते हो। तो ये हमारा एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि आप समझे होगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से रिकैप कर दूं कि लिस्ट प्राइस 50,000 था, ट्रेड डिस्काउंट उस पे गया 20% 10,000, सेल्स आ गया हमारे पास 40,000, उसमें 40% इमीडिएट पेमेंट हो गया
और 60% अभी बाकी है, तो जो बाकी है उसके अकाउंट में चला गया, और जो पेमेंट हुआ है उस पर 5% डिस्काउंट मिल गया। ये डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट हटा के हमारे पास जो कैश आया, जो चेक आया है, दैट इज 15,200, और ये हमारा एंट्री हो गया। ओके, तो ये डिस्काउंट वाला था। आगे जर्नल में और भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।